भगवान के दर्शन करा। ध्रुव जी महाराज, अब इधर क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज आए, भगवान का दर्शन करके उनके पिता कान पाद में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। और राजगद्दी पर बिठाने के बाद अब ध्रुव जी का प्रशासन चल रहा था। और इधर उनके छोटे भाई उत्तम बड़े उत्तम वो कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली को जाकर के वहां के वृक्षों को गिराते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और उत्तम महाराज जब यक्ष आए बोले कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली, इसको हाथ ना लगाओ। उत्तम ने उनकी एक ना सुनी और यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए ध्रुव जी महाराज को यद्यपि भगवान का दर्शन हो गया, पर जैसे ही सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया तो सेना को साथ में लिया और यक्षों को मारने दौड़े। अब राजा परीक्षित कहते हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज समझ में नहीं आई, जिस किसी को भगवान के दर्शन हो जाए वो फिर हजारों निरंतर यक्षों को मारने दौड़े, ये बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। लेकिन जीवन में चाहे हम कितनी बार भगवान का दर्शन करते होंगे, हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते कि नहीं करते? करें ना। हमारे घर में हम भगवान का दर्शन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाखों बार हम भगवान को देख लेते हैं, हर समय दर्शन करते हैं। पर भगवान का चाहे जितना भी दर्शन हो, पर जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हमें विवेक प्राप्त नहीं होगा। और विवेक प्राप्त नहीं होगा तो हमारी भक्ति और भगवान का दर्शन सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान के दर्शन सब करते हैं पर विवेक नहीं है तो फिर व्यर्थ है। और विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से। जीवन में हम सत्संग सुनेंगे तो फिर हमें विवेक प्राप्त होता है, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्रुव जी महाराज को समझाने स्वयंभू मनु महाराज आया, बेटा ये शीश के अनुवर्तियों का मार्ग है, भक्त को